जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2027 तक ईएमआई होगी फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी कोई लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, अब आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुका है, कोई अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कोई एजुकेशनल लोन डिफॉल्ट हो चुका है, या फिर कोई सिक्योर लोन ही डिफॉल्ट क्यों ना हो गया हो या फिर होने वाला हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको आखिरकार करना क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी के लिए है कि अपनी ईएमआई को बकायदा 2027 तक किस तरीके से आप लोग बिल्कुल स्टॉप करवा सकते हो। 24 महीने तक आपको ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो वीडियो है वो लोन मॉरिटोरियम के ऊपर होने वाला है। आप लोगों को मैं मॉरिटोरियम की A to Z जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से मॉरिटोरियम अप्लाई करना है, कैसे उसका लेटर लिखा जाता है, कहाँ पर सबमिट करना होता है और कौन कौन से लोन इसके अंदर वैलिड होता है, ये प्रॉपरली मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, प्रॉपरली तरीके से मैं समझाऊंगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को समझ गए ना प्रॉपरली तरीके से, तो फिर कम से कम तुम्हारे जैसे मान लो 10 लोन चल रहे हैं तो 10 में से 5 लोन में तो मॉरिटोरियम तुम्हें बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। कई भाई लोग रोते रहता ना कि सर हमने अप्लाई करा था लेकिन हमें मिला नहीं। तो कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से आप लोग अप्लाई करते हो। आज मैं आप लोगों को सही तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मॉरिटोरियम एक्चुअली में अप्लाई करना है, क्या तरीका होता है मॉरिटोरियम अप्लाई करने का, तो मैं आप लोगों को वही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो एक चीज़ समझ लो, ठीक है, कि मॉरिटोरियम मिलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बैंक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा मॉरिटोरियम देके। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई साहब मॉरिटोरियम जो है वो बैंक के ऊपर है, बैंक दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, ऐसा नहीं है। आज का नहीं मिल रहा है मॉरिटोरियम। जब से बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, आज से नहीं, 1800 सन 1800 जब से स्टार्ट हुई हैं तभी से मॉरिटोरियम मिलता हुआ आया है और अभी भी मिलता है। अब ज़्यादा लोगों को पहले इस बारे में नहीं पता था, अभी भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि मॉरिटोरियम किस चीज़ को कहते हैं, मॉरिटोरियम आखिर है क्या, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए कोई पैसे लगते हैं। पहली बात तो इसके लिए आपको बैंक को कोई फीस भी पे नहीं करनी होती। पहले ये कुछ लोगों के अंदर, मैनेजर्स ने और बहुत सारे अंदर के लोगों ने आपके अंदर डर बैठा रखा है कि इसके अंदर इतनी फीस लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो मैनेजर्स हैं और ये जो रिकवरी एजेंट है, ये एक चीज़ पे आप लोगों को ऑर्डर आता है कि मॉरिटोरियम 2020 में स्टार्ट हुआ था और तभी बंद हो गया, ऐसा नहीं है। मॉरिटोरियम क्या था कि हर एक लोन पे 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब हर एक लोन पे मैनेंट्री हो गया था। ठीक है, अब हर एक लोन पे मैनेंट्री नहीं है। अब जो एप्लीकेशन लगाते हैं, जिनकी अप्रूव होती है, उन्हीं को मॉरिटोरियम मिलता है, ये सच्चाई बात है। ठीक है, अब किस तरीके से आप मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन लगा सकते हो, कैसे इसको आपको अप्रूव करवाना है अगर आपकी रिजेक्शन में चली गई है, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सभी भाइयों के लिए सबसे पहले तो एक सवाल आता है कि यार मॉरिटोरियम हम कम से कम कितने महीने का ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने का ले सकते हैं। ये तुम लोगों का बहुत दिनों से एक सवाल है और बहुत ज़्यादा तुम लोग पूछते भी हो। तो देखो, कम से कम मॉरिटोरियम 1 महीने का तो कहीं नहीं मिलने वाला। 1 महीने का जो मिलता है वो टाइम मिलता है एक्सटेंशन का। ठीक है, अगर 1-2 महीने के लिए तुम जा रहे हो तो तुम्हें एक्सटेंशन टाइम मांगना चाहिए बैंक से, वो तुम्हें ऐसे ही प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मॉरिटोरियम कम से कम जो मिलेगा आपको वो 3 मंथ का मिलेगा, क्योंकि एक जो सिंगल क्वार्टर होता है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा, एक ईयरली क्वार्टर होता है और एक सिंगल क्वार्टर होता है, जो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, उन 4 क्वार्टर में एक सिंगल क्वार्टर से ही बनता है मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। मिनिमम जो मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 3 महीने का और जो मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा 24 महीने का। 24 महीने से ऊपर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपको मॉरिटोरियम प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ये आरबीआई के रूल्स हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। ओके, और ना ही 3 महीने से नीचे कोई प्रोवाइड कर सकता। 3 महीने से नीचे आपको टाइम दे सकते हैं कि आप अगले महीने पे कर दीजिएगा, लेकिन आपको मॉरिटोरियम नहीं दे सकते। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो पहली बात तो आपने कहीं से भी लोन लिया, आपने किसी भी ब्रांच से लिया हो, किसी भी मैनेजर से लिया हो, आपको उसके तलवे नहीं चाटने। कई बार लोग क्या करते हैं कि उन्हीं को फ़ोन कर रहे हैं, उन मैनेजर्स को, उनको बोल रहे हैं कि सर आप कुछ करवा दो करवा दो करवा दो करवा दो। वो मोटी फीस लिए जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं 5,000 10,000, और उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अप्रूवल बेसिस पे होता है।
इसकी एप्लीकेशन लिखने का भी एक प्योर तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट है, पहली बात तो आपको एक पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा। जो लेटर होता है ना, वो 2-3 पन्नों का जो भी बनता है, उसके अंदर एक पूरा प्लान रहता है। ओके, ये प्लान क्या है? ये प्लान होता है कि देखिए इस डेट से मेरा डिफॉल्ट होने वाला है, मेरा ये लोन है, इस दिन सैंक्शन हुआ था, इतने रुपए मुझे मिले थे, ये इस डेट से मेरा डिफॉल्ट होने वाला है, इस डेट तक मेरा डिफॉल्ट रहेगा। आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर 12 महीने का मांगे, 15 महीने का मांगे, क्या कहते हैं 18 महीने का मांगे, या फिर 24 महीने का मांगे, या 3 महीने का ही मांगे। लेकिन जो मंथ होने चाहिए वो 3 से गुना रहना चाहिए। ठीक है, वो 3 से वो होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 महीने का मांग लो। 5 का नहीं, अगर उन्हें देना होगा तो वो 6 का देंगे सीधे, वरना नहीं देंगे। ओके, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे रहता है और आपको पर क्वार्टर के हिसाब से ही मिलेगा। ओके, अब मेन पे आते हैं कि भाई साहब किस तरीके से एप्लीकेशन देने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। देखो, पूरा एक एप्लीकेशन रेडी होने के बाद जब उस एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत आई, बिजनेस लॉस अगर आया तो बिजनेस लॉस लिखें, अगर आपका जॉब लॉस है तो जॉब लॉस लिखें, जो परेशानी है। इसमें आपको है ना अपना ज़्यादा अकल नहीं लगानी है। कई लोग क्या अकल लगाएंगे ना, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड है या फिर पर्सनल लोन है। ओके, अब मेरे भाई पर्सनल लोन तो तुम्हारा है, ठीक है, अब तुमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, या तुमने अपने पर्सनल खर्चों जिस भी चीज़ के लिए लिया होगा लोन, मैं मानता हूँ, मेरे को नहीं पता। ओके, अब लोग क्या गलती करेंगे, लोग क्या अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं भाई साहब। उनका दिमाग क्या काम करेगा, आपने लोन लिया, शेयर मार्केट में पैसे उड़ा दिए, आईपीएल के सट्टे में पैसे उड़ा दिए, या फिर किसी भी चीज़ में मान लेते हैं पैसे उड़ा दिए, एक तरीके से ख़त्म हो गए। जो भी दिक्कत हुई तो मैं परेशानी, मैं पर्सनल जज नहीं करता किसी को भी। ओके, अब वहां पर खत्म होने के बाद आप मॉनिटोरियम लेटर के अंदर भी ये मेंशन करवा दे रहे हो कि भाई साहब मेरे पैसे यहाँ खर्च हो गए। अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस और लगवा दें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने जो लोन का पैसा उन्होंने दिया था वो इस चक्कर में नहीं दिया था। तो आप सिंपली जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, जो भी आपको दिक्कत है अमाउंट वगैरह की, वो चीज़ें वहाँ पर लिखें, और ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेंशन करने के बाद, सारा एक प्लान रेडी करने के बाद, अब आपको क्या करना है, उस पर साइन करने के बाद सारी डेट सब चीज़ें डाल के उसको आपको बैंक को मेल और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, क्योंकि उसका एक अलग वो रहता है। ओके, स्पीड पोस्ट में कई बार क्या होता है ना, ये लोग हमारे यहाँ के डिलीवरी नहीं कर पाते सही तरीके से, बात ये सच्चाई बात है। ठीक है, वो लोग कहीं पर भी दे देंगे या फिर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो बैंक को मिल नहीं पाता। इसलिए आप ज़्यादा बढ़िया रहेगा रजिस्टर पोस्ट, या फिर अगर ज़्यादा मजबूरी है तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकते हो। अब रही बात जिन बंदों को वहाँ पर एप्लीकेशन देने से तुरंत अप्रूवल बेसिस पे मिल गई, उनके लिए बढ़िया, और जिनको नहीं मिल पाई, जिनका रिजेक्ट हो गया, उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आप लोग 30 डेज़ के बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में अपील कर सकते हो। आपके लिए अपील की विंडो खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ पर जो मॉरिटोरियम की पॉलिसी है वो दिखा के कि भाई साहब ये पॉलिसी है, मेरी स्थिति ये खराब हो चुकी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो आप वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो, दिखा सकते हो। बैंक का जो बीओ होगा, बैंकिंग ऑफिसर होगा आरबीआई का, ठीक है, वो ज़रूर आपके लिए मॉरिटोरियम की पॉलिसी अप्लाई करवा के देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऐसा बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और बाकी सारे लोगों के साथ हुआ था, जिनको पहले, जिनकी मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हुई, बट जब हमने आरबीआई में ओम्बुड्समैन करी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से अपील करी कि हमारी जो मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन है उसे लगाया जाए, उसे अप्रूव करवाया जाए, तो बैंक ने बाकायदा उसे अप्रूव करा। क्योंकि बैंक की ये पॉलिसी है, हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी के अंदर ये पॉलिसी है, ये मैंडेटरी चीज़ है कि बैंक को ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ऐसा वो मना नहीं कर सकते कि भाई साहब हम प्रोवाइड करवा के नहीं देंगे, हम लोग आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फिर हम लोग आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकते। उनको वो देनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने ये पॉलिसी बनाई है। कोई बैंक इसको मना नहीं कर सकता समय अलग तरीके से। ठीक है, दरअसल जो भी मॉरिटोरियम के एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं या फिर उनमें प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर आदमियों को मॉरिटोरियम नहीं मिल पाता, उसमें दरअसल ज़्यादातर एप्लीकेशंस में दिक्कत होती है। वो लोग बाद में ओम्बुड्समैन में नहीं जाते या फिर बाकी चीज़ें नहीं करते, इस वजह से उन्हें मॉरिटोरियम नहीं मिल पाता। ये सच्चाई बात है, समझ रहे हो। तो आप लोग ये चीज़ें फॉलो करो। अगर इसे फॉलो करते हो तो आपको आराम से 2 साल तक का मॉरिटोरियम मिल सकता है। अगर आपको इससे कम टाइम चाहिए तो हो सकता है आपको और जल्दी अप्रूवल हो जाए। ठीक है, अगर आपको और कोई सहायता चाहिए, इस एप्लीकेशन को किस तरह तैयार करते हैं, क्या बनवाते हैं, इसको एप्लीकेशन को कैसे भेजना है, क्या चीज़ें करनी है, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।